बड़ी खबर आई अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के हमले से जुड़ी हुई। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल में ताबड़तोड़ हमलों से घबराकर हमास ने हार मान ली। दावा है कि अल शिफा अस्पताल पर इजरायल की सेना का पूरी तरह कंट्रोल हो चुका है, जिसके बाद उसके सैनिक इस अस्पताल के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुटे हैं, क्योंकि इजरायल यह आरोप लगा चुका है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और इस अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के कई लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजरायल की सेना कई दिनों से वहां सैन्य ऑपरेशन चला रही। अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजरायल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजरायल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली, यानी लड़ाके या तो इजरायल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजरायल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए, क्योंकि इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गई। इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जो कभी भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। इसी वजह से इजरायल ने अपनी मुहिम जारी रखी और उसने अल शिफा अस्पताल में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमले जारी रखे। इजरायल ने आशंका जताई कि वहां अब भी कई लड़ाके सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजरायल की सेना अल शिफा अस्पताल में कोने कोने की तलाशी ले रही है। खबर है कि अस्पताल की नींव तक की जांच की जा रही है कि कहीं किसी कोने में हमास की सुरंगों का दरवाजा तो नहीं खुलता, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि वहां हमास का बड़ा कमांड सेंटर है। इसी वजह से उसने हमला करने के साथ वहां सुरंगों को ढूंढकर उन्हें तबाह करने का भी अभियान तेज कर दिया। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल की सेना अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में टैंक और बुलडोजर के साथ पहुंची। इजरायल की सेना वहां D9 बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिस पर मिसाइलों और बारूदी सुरंगों का भी कोई असर नहीं होता। यही नहीं, D9 बुलडोजर मशीन गन से लैस है, जिससे जरूरत पड़ने पर सैनिक उसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दावा है कि इजरायल की सेना इस बुलडोजर से उन इमारतों को ढहा रही है जिनके नीचे हमास की सुरंगें होने का शक है, जिसकी वजह से अल शिफा अस्पताल के हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल में पिछले कई दिनों से न तो बिजली है और न ही पानी, और इसके अलावा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल जरूरी चीजों की भी भारी कमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजरायल के लगातार हमलों की वजह से अस्पताल को बाहर से मदद भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अल शिफा अस्पताल की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO के मुताबिक वहां 650 मरीज, 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी और करीब 2500 वैसे लोग हैं जिन्होंने अल शिफा अस्पताल में शरण ले रखी है। लेकिन इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण जंग में उन लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि ये अस्पताल पहले से ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इजरायल की सेना इस बार रहम के मूड में नहीं है। उसने फिर साफ कर दिया कि जब तक अल शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के सभी लड़ाकों को मार नहीं दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा।